एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जोधपुर पहुंच चुके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हां, जोधपुर में हिंसा वाली जगह पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जिस तरह से मैंने देखा है यहाँ से तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दरअसल ये हिंसा हुई, वहीं पर पहुंचे हैं गजेंद्र शेखावत। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको पहले ये सुनवाते हैं। मोबाइल छोड़ दो, एक बात करना, मोबाइल छोड़ दो। बोलो भारत माता की कोई एक जना खड़ा होकर भाई साहब जो फिर मैं मोबाइल छोड़ दो, एक बात करना, मोबाइल छोड़ दो। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कल से लेकर अब तक की क्या स्थिति रही। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो देखिए आज किस तरह से एक बार फिर से सड़क पर यह संग्राम देखने को मिला। ये बीच में जो आप गाड़ी देख रहे हैं, दरअसल पुलिस की वो गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिनको निशाना बनाया गया है, उसके बाद पुलिस का एक्शन भी यहाँ पर नजर आया। किस तरह से हिंसा और बवाल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। दुकानों तक में ये पूरा एरिया, ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं, ये बाजार, छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दरअसल बना हुआ था और आंसू गैस के गोले भी ये फेंके गए। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का, दरअसल ये काफिला है जो वहां पर पहुंचे थे, जोधपुर पहुंचे थे, जहां पर ये पूरी हिंसा हुई थी। उन तमाम लोगों के बीच में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर पहुंचे कि क्या आखिर वहां पर हुआ है, ये मुआयना करने के लिए। तो तस्वीरें इस वक्त और ये काफिला गजेंद्र सिंह शेखावत का हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया, बताया, सुबह से लगातार इस पर आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कल अचानक से किस तरह से झंडे को लेकर दरअसल जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ था और फिर देखते ही देखते वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रदेश में आप देखिए कि तमाम वो एक्शंस लिए गए ताकि आगे और ज्यादा जो स्थिति है वो खराब ना हो। एहतियातन जो इंटरनेट है वो भी यहां पर बंद कर दिया गया था, अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो यहां लगा दी गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से उसी तरह का जो बवाल है, उसी तरह की हिंसा देखने को यहां पर मिली। तो तस्वीरें लगातार हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो इस वक्त पैदा हो गई थी। साथ ही साथ वो काफिला भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जोधपुर इस वक्त पहुंचे हुए हैं हिंसा वाली जगह पर। अभी आप ये देखिए कि करौली का मामला शांत भी नहीं हुआ था, उसकी आग थमी भी नहीं थी कि अब एक और बार फिर से कल भी जोधपुर में हिंसा देखने को मिली और अब आज भी ये हिंसा देखने को मिली। इस वक्त हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, हम देख पा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, कहां अब जा रखे हैं? अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले हिंसा वाली जगह पर वो पहुंचे थे। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ से बीजेपी के सांसद भी हैं जोधपुर से, तो इसलिए लिहाजा उनकी जो जिम्मेदारी है वो बनती है। और अभी फिलहाल लगातार जो है यहाँ दौरा कर रहे हैं पुरानी जो कह सकते हैं वॉल सिटी जहां लगातार बवाल चल रहा था। सुबह भी जो तनावपूर्ण स्थिति है वहां उन इलाकों में जायजा ले रहे हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर जो हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ इन इलाकों में घूम के लोगों से शांति व्यवस्था बहाली की कोशिश करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ स्थिति जो है वो माकूल की जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि कबूतर चौक पर वापस से माहौल बिगड़ा है, लगातार रुक के वहां पे पत्थरबाजी हो रही है और वही इलाका जो है वहां अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। वही सारा हैवी डिप्लॉयमेंट वापस से हुआ है, जहां से रिपब्लिक टीवी ने कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर पत्थरबाजी की तस्वीरें जो रिपब्लिक ने ग्राउंड जीरो से दिखाई थी, वहां वापस से जो है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति हुई है, पत्थरबाजी हुई है। और वहां उन इलाकों में
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो गए हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की जो कयामत है वो यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो परकोटा है, जोधपुर का परकोटा जो है, चार दीवारी वॉल सिटी जिसको कहा जाता है, उस वॉल सिटी में जो है यहाँ पे दिक्कत और परेशानी जो है वो हो रही है, क्योंकि रुक रुक करके जो जालोरी गेट चौराहा से जो कल देर रात से तनावपूर्ण तस्वीरें निकल के आई थी, उसके बाद लगातार ये स्थिति इतनी भयावह होती चली गई कि वॉल सिटी के अंदर पत्थरबाजी, मारपीट, आगजनी। दूसरी तरफ एक चीज और है कि विधायक जो है, यहाँ जो बीजेपी की विधायक है सूर्यकांता व्यास, उनके घर के सामने एक मोटरसाइकिल को आग लगाई गई और आग लगाने के बाद जो दंगाई थे वो वहां से फरार हुए। आसपास के सड़कों के जो सीसीटीवी थे, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो शहर में दंगा मचाते हुए इधर से उधर शिफ्ट होता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोगों का कहना था कि अब तक कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन हालात तनावपूर्ण थे तो उसके बावजूद यहाँ पे स्थिति माकूल नहीं हुई। लेकिन अमरदीप, सवाल तो यहाँ पर यह है कि ये स्थिति आखिर आने ही क्यों दी गई? क्यों नहीं पहले से ही वो तमाम एहतियात? क्या नहीं पता था कि त्योहार है? क्या नहीं पता था कि पहले से ही प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? क्या करौली हिंसा को भूल गई थी सरकार? बार बार उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, सवालों के घेरे में है। इन तमाम चीजों को देखते हुए भी क्या ये एहतियात पहले ही नहीं बरती जानी थी? क्या ये एक्शन पहले ही नहीं बरते जाने चाहिए थे? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि 2 अप्रैल को जब करौली में घटना हुई तो वहां इंटेलिजेंसी फेलियर रहा। इंटेलिजेंसी फेलियर इस हद तक फेलियर रहा कि जब 30 मार्च को एक जयपुर से लेटर जारी हो गया था कि छतों पर ड्रोन से निगरानी रखनी है, छतों पर मुस्तैद होने चाहिए पुलिसकर्मी, लेकिन वहां पे नहीं हुआ और उसका सबक जो है सरकार ने नहीं लिया। और यहाँ जोधपुर जो कि गृह जिला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और वो खुद सीएम के कह सकते हैं कि सीएम की जिम्मेदारी ना होते हुए उनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है, खुद वो गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री की भूमिका में होने के नाते उनको कानून व्यवस्था की पूरी तरीके से एक मीटिंग लेकर के कानून व्यवस्था बनाने को लेकर के, त्योहारों को लेकर के पूरी की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जोधपुर कमिश्नरेट की फेलियर कहेंगे या फिर इंटेलिजेंसी का फेलियर कहेंगे, सरकार का फेलियर कहेंगे कि 1 महीने के बाद वापस से एक दूसरी घटना, जो एक बड़े शहर में, करौली के बाद ये दूसरा बड़ा शहर है और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, जहां पर इस तरीके की घटना देखने को मिली है और जहां कानून व्यवस्था पर लगातार अशोक गहलोत स्पीच देते नजर आते हैं कि माहौल खराब हमारा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इंटेलिजेंसी, क्योंकि अमरदीप हम देखें तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। गहलोत सरकार पर दरअसल ये आरोप लग रहा है कि वो एक वर्ग विशेष को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड पर आप क्या हालात देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो सवालों के घेरे में लगातार जो विपक्ष की जो भूमिका है, अब उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो विपक्ष के नेता है वो सवाल उठा रहे हैं कि अशोक गहलोत आखिरकार क्या रहे थे, क्यों अपने ही शहर को नहीं बचा पाए, क्यों ही अपने शहर में सिक्योरिटी जो हमला था। रोकना चाहूंगी अमरदीप, आपको रोकना चाहूंगी। एक अपडेट इस वक्त, एक ब्रेकिंग